एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अपनी अपनी गरज को अरज करे सबको। इस वक्त ना मीडिया में बहुत बड़ी चर्चा की विषय बन चुका है चाइना से आया हुआ एक रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट चाइना की जीडीपी और चाइना की इकोनॉमी को लेकर है। भारत के आरबीआई गवर्नर ने हाल ही में 2031 को लेकर जो ऐलान किया था, क्या वो बिल्कुल सही साबित हो रहा है। अचानक से चाइना ने अपने कंपनियों से ये क्यों कहना शुरू कर दिया है कि जो सैलरी दिया है उसका बोनस वापस लौटाओ, और अपने स्कूल के लिए भी एक बड़ा एक्शन ले रहा है। इन सब के बीच में भारत को फायदा पे फायदा हो रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक देश देख रहे हैं, जापान। एक जमाना था जब इस छोटे से देश जापान ने इतना ज्यादा विकास कर लिया इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में और भी कई चीजों के क्षेत्र में। शुरुआती दौर अगर याद करेंगे या थोड़ा पीछे इतिहास में जाएंगे तो दुनिया में जापान के बने हुए इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत ज्यादा बिकते थे। जापान की टीवी, जापान के ट्रांजिस्टर्स। जापान के पास पैसा आना शुरू हो गया, और जब जापान के पास पैसा आना शुरू हो गया, जापान को मिनरल्स की जरूरत पड़ने लगी कि और ज्यादा प्रोडक्शन करना है और पैसे कमाने हैं। जापान ने क्या किया, उसने देखा चलो हमारे पास तो इतना ज्यादा नहीं है, किसी और देश पर हमला करते हैं, थोड़ा आक्रामक बनते हैं, और इस चाहत में जापान ने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए। इस देश पर हमला करो, उस देश पर हमला करो, एक ग्रुप बनाओ और फिर आगे बढ़ो। लेकिन यही चीज उसके लिए सबसे बड़ी काल बन गई और जापान विश्व युद्ध में फंस गया। अमेरिका ने अंत में परमाणु बम गिराकर सारे मामले को ठंडा कर दिया। जापान की इकोनॉमी जो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी, जापान की इकोनॉमी भी धराशायी हो गई और जो बुलबुला था वो फूट गया। क्या जापान के रास्ते पर चाइना नहीं चल रहा है? जापान वाली कहानी क्या चाइना के साथ नहीं दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है, और अब इसके परिणाम भी दिखने शुरू हो गए हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। चाइना इस वक्त अपना एक खास मीटिंग कर रहा है, और इस खास मीटिंग को कहते हैं थर्ड प्लेनम। फर्स्ट पोस्ट की ये रिपोर्ट है। हालांकि अमेरिका की कई मीडिया कह रही है कि ऐसी मीटिंग है जिस मीटिंग को कोई देख नहीं सकता है, ये घर के अंदर एकदम चुपके से कर रहे हैं। और चुपके से करने के पीछे वजह है कि चाइना खास तौर पर डिस्कस कर रहा है कि अपनी इकोनॉमी को कैसे संभाला जाए। पर इसी बीच कुछ रिपोर्ट्स आ रही है, और इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि चाइना को लेकर जो उम्मीद थी कि शायद चाइना अपने क्वार्टर्स में धीरे धीरे सुधरना शुरू करेगा, ऐसा है नहीं। चाइना बुरी तरीके से पिछड़ रहा है, और पिछले 5 क्वार्टर जो रहे हैं चाइना के बहुत ही ज्यादा बुरे रहे हैं। यहाँ जो ग्रोथ होनी थी वो नहीं हुई है। द जापान टाइम्स की इस खबर को देख सकते हैं। चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ जो एक्सपेक्ट किया गया था उससे खराब निकल कर आया है। 4.7%। जो उम्मीद करी थी कि चाइना निकल कर बाहर आ जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, वैसा होता हुआ कहीं भी नहीं दिख रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। यूएस ने जो टैरिफ लगाया है 60% का कई चीजों पर, इस टैरिफ ने चाइना के ग्रोथ रेट को आधा कर दिया है, ये कहना है UBS ग्रुप का। और इस तरीके की कई सारी चीजें और भी आनी शुरू हुई है। अगर बात करें रियल इस्टेट सेक्टर, जिस सेक्टर ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है चाइना के अंदर, तो वो सेक्टर कुछ इस तरीके से चल रहा है। इस ग्राफ को देख रहे हैं आप। इस ग्राफ में एक बार 2014 में भी इसी तरह की गिरावट आई थी, लेकिन फिर बाद में संभल गया था चाइना, और रियल इस्टेट सेक्टर भी काफी लंबे समय तक संभला हुआ ही रहा। लेकिन 2020-2021 से जिस तरीके से गिरावट शुरू हुई है, ये गिरावट अब रुकने का नाम नहीं ले रही है। 70 जो बड़े बड़े शहर हैं चाइना के, वहां पर ये स्थिति है। जो बढ़ता हुआ चाइना, उसकी स्थिति कैसी बन गई है इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए। हांगकांग में कई फार्म्स हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। इन फार्म्स में काम करने वाले लोगों को ये कहा गया है कि जो हमने आपको बोनस दिया था वो बोनस आप हमें वापस करो। और ये ज्यादातर कैसे फार्म हैं? फाइनेंशियल हैं, यानी कि बैंक रिलेटेड फार्म्स हैं। तो बोनस इनसे मांगा जा रहा है कि आप हमें बोनस जो दिया गया है उसको वापस करो। क्यों? क्योंकि चाइना की सरकार जो है, मेनलैंड चाइना जो है, वो अब शिकंजा कस रही है। इसीलिए आपको याद होगा
बांग्लादेश की पीएम को भी इस बार कोई खासी मदद नहीं मिली, वो वाला समय चला गया है। स्क्रीन पर एक ग्राफ देख रहे हैं आप। इस ग्राफ में आप 2021-2022 तक का ही है, जिसमें आपको दिख रहा है कि किस तरीके से लॉकडाउन ने इनके रिटेल सेल्स को भी प्रभावित किया है। डिफ्लेशन का शिकार चाइना पहले से है, मतलब मुसीबत इनकी कम नहीं हो रही है। अब तो चाइना ने आंकड़े जारी करने भी बंद कर दिए हैं, इसलिए कि उनके इन्वेस्टर्स और ज़्यादा डर न जाएं। लेकिन इन्वेस्टर्स काफ़ी चौकन्ने हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि वो जैसे तैसे पैसा लगा देंगे। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल देखिए, टी मैसेक, इन्होंने $13.4 बिलियन लगाने का फैसला किया है, लेकिन ये भारत में लगाना चाह रहे हैं, चाइना में नहीं लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्हें चाइना के ऊपर जो चल रहा है सीन, वो सीन देखते हुए नहीं लग रहा है कि चाइना वृद्धि कर पाएगा। भारत के जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है माइकल डी पात्रा, इन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था। हालांकि उस बयान के समय मुझे भी लग रहा था कि अचानक से ये कैसी बात हो रही है, क्या ये संभव हो सकता है। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद अब लगता है कि हाँ, कुछ हद तक ये उसी दिशा में बढ़ रहा है। इन्होंने कहा था कि भारत दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2031 तक, और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है 2060 तक। हालांकि इन्होंने ये कहा कि ये रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला है। इस रास्ते पे चलने के लिए भारत को अपने हर सेक्टर पर ध्यान देना होगा, अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान देना होगा, अपने फाइनेंशियल वित्तीय संस्थानों पर ध्यान देना होगा। हर दृष्टिकोण से भारत को आगे बढ़ना होगा। तो हमें 2048 तक वेट नहीं करना होगा, बल्कि हम 2031 में ही वो आंकड़ा प्राप्त कर लेंगे, जहां भारत एक समृद्ध देश बन सकता है और यहाँ पर कैपिटा इनकम भी बढ़ जाएगी लोगों की। अब जिस तरीके से भारत के प्रति रुझान आ रहा है, ये रुझान देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भारत के पास एक बड़ा अवसर है। चाइना अगर इकोनॉमिक फैसले ले भी लेता है तो चाइना को फिर सिमटना होगा। कैसे सिमटना होगा? चाइना दक्षिण चीन सागर में अपनी आक्रामकता दिखला रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। चाइना ने अपने स्कूल के पाठ्यक्रम में अपने बच्चों को देशभक्ति की शिक्षा देने के लिए अब ये पाठ्यक्रमों में बदलाव कर रहे हैं। नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद इन्होंने ये सारे कदम उठाने शुरू किए। अगर ये आक्रामकता छोड़ते हैं, झुकते हैं और फिर व्यापार शुरू करते हैं तो शायद चीजें ठीक हो सकती हों, लेकिन ये भी इनके लिए खतरनाक ही होगा, आसान नहीं होने वाला है। पर हाँ, ये सारी चीजें भारत के लिए एक बड़ा रास्ता, एक बड़ा अवसर खोल रही हैं। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।